13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में रामदास हनुमान को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अब लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र और विभीषण, राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा, इनका ध्यान करने से यह तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने इस तरह भी किया था प्रभु श्री राम का साथ। माना जाता है कि महापंडित और शिव भक्त रावण युद्ध में अपनी विजय अनुचित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और उनकी सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं लोगों के बीच हनुमान जी भी ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। बालक हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहने अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके जैसा ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। इसीलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारित किए जा रहे एक मंत्र का गुण अर्थ जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना ज्ञान उन ब्राह्मणों को नहीं था। सो वे ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ न सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी भूर्ति हरणी वाले मंत्र में हा के स्थान पर का उच्चारित करने का निवेदन किया, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया। भूर्ति हरणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूर्तिक हरिणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से माता चंडी का पाठ विकृत हो गया, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण को अमरता प्रदान करने के स्थान पर उसका सर्वनाश कर दिया। कौन था हनुमान जी का पुत्र? हनुमान के पुत्र मकरध्वज की कहानी ऐरावत की कहानी में आती है, जो अपने आप में रावण की अपेक्षाकृत कम बताई गई है। रामायण में यह प्रसंग हनुमान का एक अलग रूप दर्शाता है। इससे पता चलता है कि हनुमान जी राम के प्रति कितने समर्पित थे और अपने प्रिय भगवान के लिए वह किस हद तक जा सकते हैं। लोकप्रिय धर्म ग्रंथों और संस्कृत संदर्भों में हनुमान को आजीवन ब्रह्मचारी, तपस्वी या बाल ब्रह्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में आपको मकरध्वज बालाजी संदर्भ मिलेगा, जिनमें हनुमान जी का पुत्र भी माना जाता है। कहानी इस प्रकार है कि लंका में आग लगने के बाद भगवान हनुमान जी जलती हुई नगरी से उड़ गए। उनकी पूंछ अभी भी जली हुई थी। चूंकि उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाने का फैसला किया। यहाँ उनके पसीने की एक बूंद मकर के मुख में जा गिरी। यह मकर पाताल के राजा ऐरावत के राज्य में मछुआरों द्वारा पकड़ी गई। जब मकर को काटा गया तो उसमें से एक बंदर के चेहरे वाला और मछली का शरीर वाला एक बच्चा प्राप्त हुआ। ऐरावत ने उसकी शक्ति देखी और उसका नाम पाताल का संरक्षक मकरध्वज रखा गया। बाद में जब राम रावण के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तो ऐरावत ने राम और लक्ष्मण पर जादू कर दिया और उन्हें पाताल में ले गया। हनुमान जी ने उनका पीछा किया, लेकिन पाताल के द्वार पर मकरध्वज से उन्हें चुनौती दी गई, जिसमें अपना परिचय हनुमान के पुत्र के रूप में हनुमान जी को दिया। हनुमान सबसे अधिक प्रसन्न थे। उनके कहने पर रक्षक ने उनके जन्म की कहानी सुनाई और उनके पिता से आशीर्वाद मांगा। हालांकि हनुमान को राम और लक्ष्मण को पाने के लिए पाताल में जाने के लिए अभी भी द्वंद्व युद्ध लड़ना पड़ा और उन्हें हराना पड़ा। अपनी वापसी पर और राम की सलाह पर हनुमान ने मकरध्वज को पाताल का नया राजा नियुक्त कर दिया। बाली और हनुमान जी का युद्ध। सुग्रीव का भाई अंगद के पिता अप्सरा तारा के
पति और वानर श्रेष्ठ कक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली। देवराज इंद्र का धर्म पुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मर जाता। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता ही। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसे शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध भी कर दिया था। दुंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उसे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कान में 6 माह तक दबाए रखा। अतः में रावण ने हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई थी। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई, यह भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता। फिर प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तीर से वार कर उसको मृत्यु दिलाई। क्योंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी बाली के मन में था कि उन्होंने मुझे छुपकर क्यों मारा। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया कि तेरी यह पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जारा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मारा था। वह एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह बाली का दंश या बदला पूरा हुआ। हनुमान और महाबली बाली के सामने की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझे हरा कर दिखाए। हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे बानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ाता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकल ही रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती अस्वीकार कर दें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुद्र शरीर में लहरें ले रहा है। चंद पलों के
बाद बाली को लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला। तभी अचानक ही वहाँ ब्रह्मा जी फिर से प्रकट होते हैं। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां ही भाग लेकर तुमसे लड़ने के लिए आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हे हनुमान। तब हनुमान जी ने बाली को क्षमा किया और युद्ध समाप्त हुआ। हनुमान जी की पत्नी भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। इसीलिए सबको यही पता है कि हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह भी हुआ था, परंतु फिर भी हमेशा ब्रह्मचारी रहे। हनुमान जी ने विषेद परिस्थिति के कारण यह विवाह किया था। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह किससे और कब हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने सूर्य देव से 9 विद्याएं प्राप्त करने का निश्चय किया था। सूर्य देवता ने 9 प्रमुख विद्याओं में से हनुमान जी को 5 विद्याएं सिखा दी, लेकिन बाकी 4 विद्याओं को सीखने के समय एक बाधा उत्पन्न हो गई। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था, परंतु उन विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना आवश्यक था। तब हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ने उनसे विवाह करने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान ने विवाह करने का निश्चय किया। हनुमान जी से विवाह के लिए किस कन्या का चयन किया जाए, जब यह समस्या आने लगी, तब सूर्य देव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुर्बचला से हनुमान जी की शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद हनुमान जी और सुर्बचला का विवाह संपन्न हुआ। सुर्बचला परम तपस्वी थी। विवाह के पश्चात बाद भी सुर्बचला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई। तो वहीं हनुमान जी भी अपनी बाकी की 4 विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहां हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुर्बचला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। महाभारत काल में भी थे हनुमान जी। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज लेकर बैठे हुए। यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि राम जी के लिए कमान संभालने वाले हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर कैसे विराजमान हुए? त्रेता युग से ही राम जी का नाम लेकर हनुमान जी चिरंजीवी रहे और ऐसे में एक दिन रामेश्वरम के पास उनकी भेंट अर्जुन से हो गई। अर्जुन ने अपनी धनुर्धारी होने पर बड़ा घमंड था। हनुमान जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ही ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से भी बहुत ज्यादा आराम से उसे पार कर लेते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं ऐसा सेतु स्वयं बना लिया? हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान पर सभी खड़े हैं, बाणों से सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु मेरी
सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन संभाल नहीं पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगी और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले वैसे ही वहाँ पर श्री कृष्ण अवतारित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम में ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद ये सेतु टूट गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसीलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया था। यह जानकर हनुमान जी को बहुत ग्लानि महसूस होने लगी। उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन ने भी ये सब जानकर निराश हो गया और उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से ही हुआ। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज के रूप में विराजमान होने के लिए कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वो हनुमान जी के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी भी ध्वज के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी और विभीषण का मिलन। सनातन धर्म के महान ग्रंथों वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के महान भक्तों में से हनुमान जी और विभीषण जी की बड़ी महिमा गाई गई। दोनों ही भगवान श्री राम के महान कार्यों में सहयोगी रहे और रावण के वध में दोनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई। रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वहाँ विभीषण के साथ उनकी मुलाकात होती है। हनुमान जी ही को ही विभीषण ने माता सीता की अशोक वाटिका में होने का पता बताया था और साथ ही अशोक वाटिका में प्रवेश करने की जुगत भी बताते हैं। इसके बाद हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और दोनों के बीच भगवान श्री राम के गुणों को लेकर वार्तालाप होता है। इसके बाद कहानी में हनुमान जी की माता सीता से मुलाकात और लंका के रावण के दरबार में हनुमान जी को कैद करने लगे। लंका में रावण के दरबार में हनुमान जी को कैद करने का वर्णन है। रावण जब हनुमान जी को मारने की आज्ञा देता है तो एक बार विभीषण जी दरबार में आते हैं और हनुमान जी की प्राणों की रक्षा करते हैं। इसके बाद हनुमान जी के द्वारा लंका दहन का प्रसंग आता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वाल्मीकि जी इस पूरे प्रसंग का कहीं भी उल्लेख नहीं करते। सिर्फ एक प्रसंग है जहां विभीषण जी रावण द्वारा हनुमान जी को मारने की आज्ञा का विरोध करते नजर आते हैं और हनुमान जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी और विभीषण के बीच कोई संवाद नहीं दिखाया गया है। तो क्या वाल्मीकि जी ने जानबूझकर यह प्रसंग छोड़ दिया? फिर तुलसीदास ने इस प्रसंग को किसी रामायण या फिर लोक साहित्यों में उठाया है? ये शोध का विषय बन सकता है। हनुमान जी को किसने दिया था चिरंजीवी रहने का वरदान? हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी कि अजर अमर। वे आज भी सशरीर मौजूद हैं। आखिर उन्हें कलयुग के अंत तक, एक कल्प तक
शरीर में ही रहकर धरती पर रहने का वरदान किसने दिया था? आओ जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने उन लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध करने में उनका साथ दिया। उनमें विभीषण, अंगद, सुग्रीव भी शामिल थे। तभी हनुमान जी ने भगवान श्री राम से याचना की कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। यह भी कहा जाता है कि माता सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दी तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। भगवान इंद्र ने उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान दिया था। ये थे कुछ शब्द हनुमान जी के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।